जय श्री राम दोस्तों, मेरी चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्रसिद्ध कष्टभंजन देव हनुमान जी के मंदिर के बारे में बताऊंगा, जो कि गुजरात के बोटाद जिले के बरवाड़ा तहसील के सारंगपुर गांव में स्थित है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो मैं अभी मेरी फैमिली के साथ अहमदाबाद के गीता मंदिर बस स्टेशन पर हूँ। हम लोग सुबह 8 बजे यहाँ आ गए थे। आज संडे होने के कारण हमें सारंगपुर जाने की सारी बसें पैक मिली। आखिरकार सुबह 9:15 बजे की बस हमें मिली, जिसकी पिछली 2 सीट के अलावा सारी सीट रिजर्व थी। तो हम लोग पिछली सीट पर बैठ के सारंगपुर जा रहे हैं। अहमदाबाद से सारंगपुर की दूरी तकरीबन 150 किलोमीटर की है। अहमदाबाद और गुजरात के कई शहरों से आपको सारंगपुर की डायरेक्ट बसें मिल जाएगी, मगर आप शनि रवि और त्योहारों के दिनों में जाना चाहते हो तो पहले से अपनी बस की टिकट बुकिंग करवा लें। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो बोटाद जंक्शन आ जाइए, जो कि सारंगपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बोटाद से आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएगी। तो हम लोग दोपहर 12:30 बजे सारंगपुर पहुंच गए हैं। अगर आप दूर से यहाँ आते हो तो यहाँ रहने की भी आपको सुविधा मिल जाएगी। पुरुषों के लिए यहाँ एक बड़ा सा कॉमन हॉल है, जहाँ वे फ्री में रुक सकते हैं। और आप रूम लेना चाहते हो तो यहाँ स्वामीनारायण अतिथि गृह और श्री कष्टभंजन धर्मशाला है, जहाँ आपको 300 से 1500 की रेंज में एसी नॉन एसी रूम मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ आपको फ्री में लॉकर, विकलांगों के लिए व्हीलचेयर और जूते चप्पल रखने के लिए सुविधा मिल जाएगी। जैसा कि मंदिर का नाम है श्री कष्टभंजन देव, तो लोग अपने कष्टों को दूर करने यहाँ आते हैं। जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसलिए सारंगपुर हनुमान जी सभी बुरी आत्माओं से फंसे लोगों पर भूत भगाने की प्रक्रिया करते हैं। यहाँ किसी को शनि की साढ़ासाती चल रही हो या और कोई भी तकलीफ हो, कष्टभंजन देव सभी के कष्ट दूर करते हैं, क्योंकि सारंगपुर की इस पावन धरती को वरदान मिला है। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। सारंगपुर गांव का शॉर्ट में इतिहास बताऊं तो करीब 200 साल पहले इस गांव में स्वामीनारायण के संतों का अपमान हुआ था। इसलिए सभी संतों ने सारंगपुर आना बंद कर दिया और फिर 3 साल तक ये गांव भयंकर सूखे की चपेट में आ गया। जानवर हो या इंसान, सभी परेशान हो गए थे। उस समय स्वामीनारायण भगवान के खास भक्त थे जीवा खाचर। जीवा खाचर के 2 लड़के थे, वाघा खाचर और अमरा खाचर। तो वाघा खाचर को जब पता चला कि स्वामीनारायण भगवान के भक्त स्वामी गोपालानंद जी बोटाद में आए हुए हैं, वाघा खाचर वहां जाकर स्वामी गोपालानंद जी से मिलते हैं और सारंगपुर की सभी तकलीफ़ों के बारे में बताते हैं और सारंगपुर आकर सारी तकलीफ़ों का निवारण करने को कहते हैं। वाघा खाचर की बात मानकर स्वामी गोपालानंद जी सारंगपुर आकर हनुमान जी की मूर्ति बनाने का काम वहाँ के कांजी कड़िया को सौंपते हैं। कांजी कड़िया ने कहा, मैं तो मकान बनाता हूँ, मूर्ति कैसे बनाऊँ। तब स्वामी गोपालानंद जी ने एक चित्र बनाया और कहा, मूर्ति ऐसे ही बनानी है और तुमसे अच्छी ही बनेगी। मूर्ति बन जाने के बाद स्थापना के लिए स्वामी गोपालानंद जी सारंगपुर में पधारते हैं। स्थापना करते समय गोपालानंद जी हनुमान जी की मूर्ति को एक छड़ी से स्पर्श करते हैं। उसी समय मूर्ति में कंपन होने लगता है, मानो कि मूर्ति में जान आ गई हो। तो 19वीं शताब्दी में स्वामी गोपालानंद जी द्वारा मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हनुमान जी के भक्त लगातार यहाँ आते रहते हैं और सारंगपुर के कष्टभंजन देव सभी के कष्टों का निवारण करते हैं। मंदिर दर्शन के लिए सुबह 6 बजे से 2 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। मूर्ति को ध्यान से देखने पर कष्टभंजन हनुमान जी सोने के सिंहासन पर विराजमान है।
हनुमान जी की प्रतिमा के आसपास वानर सेना दिखाई देती है। शनिदेव स्त्री के रूप में हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं। मान्यता है कि प्राचीन समय में शनिदेव के प्रकोप से लोगों को कई दुखों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए भक्तों ने हनुमान जी से प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने शनिदेव को दंड देने का निश्चय किया। जब शनिदेव को ये बात पता चली तो वे डर गए थे। शनिदेव ये बात जानते थे कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और वे स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाते। इसलिए शनिदेव ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। हनुमान जी ने शनिदेव को क्षमा कर दिया। क्षमा मिलने के बाद शनिदेव जी ने हनुमान जी से कहा कि उनके भक्तों पर शनि का दोष का असर नहीं होगा। इस मंदिर में इसी प्रसंग के आधार पर शनिदेव को हनुमान जी के चरणों में स्त्री के रूप में पूजा जाता है। तो श्री कष्टभंजन देव के दर्शन हमने कर लिए हैं। मंदिर के पास में ही श्री कष्टभंजन देव भोजनालय है। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो लंच के लिए हम लोग भोजनालय की ओर प्रस्थान करेंगे। ये भोजनालय गुजरात का सबसे बड़ा हाईटेक भोजनालय है, जहां सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर आप फ्री में ले सकते हो। 55 करोड़ की लागत से तैयार हुए इस भोजनालय का लोकार्पण 6 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था। यहाँ के कष्टभंजन देव मंदिर, भोजनालय, धर्मशाला सभी का संचालन वड़ताल स्वामीनारायण संस्था द्वारा किया जाता है। तो ये हम भोजनालय में एंटर हो चुके हैं और अंदर से ऐसा कुछ नज़ारा दिखाई देता है। वीकेंड और त्योहारों के दिनों में यहाँ काफ़ी लंबी लंबी लाइनें रहती है। दोपहर के प्रसाद यानी लंच में हमें मिला है दाल चावल, आलू और चने की 2 सब्जी, सूजी का हलवा और रोटी, जो मैंने खा ली है। यहाँ आपको फ्री में अनलिमिटेड खाना मिल जाता है, लेकिन फ्री का समझकर अन्न का वेस्ट नहीं करना है। यहाँ हॉल में कई सारे काउंटर है, आप दोबारा भी खाना ले सकते हो। इस भोजनालय में बिना गैस, आग और बिजली के 1 घंटे में 20,000 से ज़्यादा लोगों का खाना बनाया जाता है। हॉल इतना बड़ा है कि यहाँ 4,000 से ज़्यादा श्रद्धालु एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। खाना खाने के बाद डिश आपको साफ करके यहाँ काउंटर पर देनी है। यहाँ हाथ धोने और पीने की पानी की भी व्यवस्था की हुई है। एग्जिट होने के बाद बाहर डोनेशन बॉक्स रखे हुए हैं, तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप यथाशक्ति डोनेशन भी करें। तो प्रसाद ग्रहण करके हम भोजनालय के बाहर आ चुके हैं और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है।
भोजनालय के बिल्कुल पास में ही ये है श्री हरि मंदिर। भगवान स्वामी नारायण जब सारंगपुर आते थे तब यहीं रुका करते थे। इस खूबसूरत जगह पर आकर आप सुकून के कुछ पल बिता सकते हो। फिलहाल दर्शन का समय समाप्त हो चुका है। दर्शन के लिए हमें शाम 4 बजे तक रुकना होगा। तब तक हम लोग काफ़ी लेट हो जाएंगे क्योंकि हमें बस पकड़कर अहमदाबाद जो पहुंचना है। ये हनुमान जी के शेप में एक मशीन है जिसके हाथ में श्रीफल रखने पर दूसरे हाथ से आधा श्रीफल कटिंग होकर बाहर आ जाता है। लेकिन फ़िलहाल ये मशीन अभी बंद है। और कुछ लोग इतने अजीब है, यहाँ लिखा हुआ है कि मूर्ति पर सिंदूर नहीं चढ़ाना है, फिर भी आप देख सकते हो। यहाँ पास में ही स्वामीनारायण का बड़ा सा मंदिर है जिसकी एंट्री अभी फ़िलहाल बंद है, तो इसे नेक्स्ट टाइम ज़रूर विजिट करेंगे। तो दोपहर के 3:30 बजे हम लोग मंदिर परिसर से एग्जिट ले रहे हैं। एंट्री गेट पर यहाँ हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा भी है जिसका रिपेयरिंग का काम हाल फिलहाल अभी चल रहा है। सारंगपुर से वापस अहमदाबाद जाने का हमारे अनुभव की बात करूँ तो हमें सारंगपुर से सभी बसें फुल पैक मिली, तो हम लोग ऑटो करके बरवाड़ा चले गए। वहाँ से भी हमें बस नहीं मिली। लास्ट में हम लोग धंधुका गए, वहाँ से हमें शाम की 6:30 बजे की बस मिली और घर पहुँचते पहुँचते हमें रात के 10 बज गए। तो ये था हमारे सारंगपुर धाम का अनुभव। वीडियो आपको कैसी लगी? कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो यूं ही बने रहिए। जय हिंद।